नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम एमए फाइनल के सिलेबस में जो आपकी बुक लगी हुई है उत्तर रामचरित, उसका अध्ययन कर रहे हैं और 5 श्लोकों का अध्ययन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब ये जो छठा श्लोक है इसे आप देखिए। नटः, नट कह रहा है अति दुर्जन इति वक्तव्यम। अति दुर्जन यानी यह अत्यंत दोषदर्शी है। इति वक्तव्यम, इस प्रकार से कहना चाहिए। क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि देव्या अपि ही वैदेह्या सा अपवादो यतो जनः रक्षो ग्रह स्थितिर्मूलम अग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। इसका अन्वय देखिए बच्चों। यतः ही जनः देव्या वैदेह्या अपि ही सापवाद वर्तते, रक्षो ग्रह स्थिति तस्य मूलम अस्ति, अग्निशुद्धो तु जनस्य अनिश्चय एव विद्यते। तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? यतः, क्योंकि ही यानी ये जो वाक्य है पूरा प्रथम, उसको अच्छा लगे, उसमें एक खूबसूरती आए वाक्य में, इसलिए ही शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो क्योंकि जनः, व्यक्ति जो है वो देव्याम, देवी जो परम पुनीत हैं, वो कौन है ऐसी? वैदेह्या, विदेहराज जो जनक हैं उनकी पुत्री सीता हैं। उस पर भी अपि यानी उस पर भी ये जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो सापवादः, अपवाद को, लांछन को लगाने वाले हैं। क्या लांछन लगाने वाले हैं उस पर? कि रक्षो ग्रह स्थिति, वो रक्षोग्रह यानी राक्षस के घर में उन्होंने निवास किया है। तस्य मूलम अस्ति, ये उस अपवाद का मूल है, उसकी जड़ है। तो उन पर क्या वो लगाने वाले हैं लांछन? कि राक्षस के घर में सीता ने निवास किया है। अग्नि शुद्धौ, और अग्नि परीक्षा के विषय में तो यानी तो जनस्य यानी लोगों का अनिश्चय एव, अविश्वास ही होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो सीता है विदेहराज जनक की पुत्री, उस पर लांछन लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एक राक्षस के घर में निवास करके आई है। उस अपवाद का मूल ये कारण है, अपवाद का मूल ये जड़ है। अग्नि परीक्षा के विषय में तो लोगों का अविश्वास ही है, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों कि यतः, क्योंकि, जनः देव्याम, ये जो व्यक्ति हैं वो उस देवी वैदेह्याम, जो विदेह की पुत्री सीता है, उस पर भी अपि यानी भी सा अपवाद वर्तते, लांछन को लगाने वाले हैं। और वो लांछन क्या है? कि रक्षो ग्रह स्थिति, राक्षस के घर में उन्होंने निवास किया है। तस्य मूलम अस्ति, ये उस अपवाद का मूल है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अग्नि शुद्धो, अग्नि परीक्षा के विषय में तो जनस्य अनिश्चयः, लोगों का अविश्वास ही है। तो यहाँ क्या बात कही जा रही है कि जो देवी है विदेहराज की पुत्री सीता, उस पर भी लोग लांछन लगाने वाले हैं कि वो राक्षस के घर में निवास करके आई है। यह उस अपवाद का मूल है। और अग्नि परीक्षा के विषय में तो लोग अविश्वास ही रखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, देव्या यानी अयौनिजा, इसका मतलब है कि मानव गर्भ से जो उत्पन्न नहीं हुई है।
सीता जी की उत्पत्ति यज्ञ की भूमि से उस समय हुई थी जबकि महाराज जनक उसे सोने के हल से जोत रहे थे। व्यक्ति यदि मानव गर्भ से उत्पन्न होता है तो उसमें वे सभी दोष संभावित होते हैं जो कि उसके माँ बाप में रहते हैं, किंतु सीता के विषय में ऐसा नहीं है क्योंकि वे अयौनिजा हैं। यही भाव ये जो दिव्या शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें बताया गया है। अपि इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब लोग त्रिलोकी की सर्वाधिक पुनीत देवी सीता पर भी लांछन लगा देते हैं तो सामान्य व्यक्तियों के विषय में तो कहना ही क्या है, उन पर तो आसानी से लांछन लगाया जा सकता है। वैदेहया, यहाँ देखो बच्चों कि अयोनिजा सीता जो है उसको वैदेही अर्थात विदेहराज जनक की पुत्री कहकर उसकी पारिवारिक पवित्रता को सूचित किया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के चरित्र निर्माण में कुल एवं वातावरण का प्रधानतम प्रभाव रहता है। इस तरह सीता दोनों ही तरह से पवित्र और चरित्र संपन्न थी। जनः, जन शब्द जन समूह का वाचक है, अतः इसमें एक वचन की विभक्ति के होने पर भी इसका अनुवाद बहुवचन में किया गया है। और ये जो श्लोक है बच्चों इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि उन पर भी लोग लांछन लगाएंगे। अब आगे देखिए, नटः, नट कह रहा है सर्वथा ऋषियो देवाश्च श्रेयो विधास्यन्ति। तो ये जो ऋषियों यानी ऋषि और देवाश्च और देवता लोग सर्वथा सभी प्रकार से श्रेयो विधास्यन्ति मंगल करेंगे, परिक्रम्य घूम करके। भो भो, अरे क्व इदानीं महाराज, ये जो महाराज हैं वो इस समय कहाँ हैं। आकर्ण्य, सुन करके। तो एवं जना कथयन्ति, जना यानी लोग, एवं कथयन्ति इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्नेहात् सभाजयितुम् एत्य दिनानि अमुनिः नीत्वो उत्सवेन जनको अद्य गतो विदेहान् देव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय धर्मासना आदि द्विषति वासगृहं नरेंद्र। तो इसका अन्वय देखो बच्चों क्या है कि स्नेहात् रामं सभाजयितुम् एत्यः तथा अमूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा जनकः अद्य विदेहान् गतः ततः विमनसः देव्या परिसान्त्वनाय नरेन्द्रः रामः धर्मासनात् उत्थाय वासगृहं विशति। तो इसका अर्थ देखिए, स्नेहात्, स्नेह के प्रेम के कारण राम को, सभाजयितुम, अभिनंदन करने के लिए या उनको सभा में बधाई देने के लिए आकर के, और अमुनी इतने दिनानी, इतने दिनों को, जो उत्सवेन नीत्वा, आमोद प्रमोद में जो दिन बिता रहे थे, ऐसे जनकः, ऐसे जनक, अद्य विदेहान, आज विदेहों के जनपद को, मिथिला को, गतः चले गए हैं, ततः इसलिए विमनसः खिन्न हुआ मेरा हृदय, देव्याः जो महारानी जानकी है उनको, परिसांत्वनाय सांत्वना देने के लिए, नरेंद्र महाराज राम, धर्म आसनात् अपने धर्म सिंहासन से, राज सिंहासन से उठ करके, वासगृहं विशति अपने निवास गृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो वहाँ का आमोद प्रमोद का अब जो समय चल रहा था
वो बिता करके विदेह के जनपद को छोड़ के आज वो जनक जो हैं विदेह को छोड़कर मिथिला को चले गए हैं, विदेह के जनपद को। इस कारण से उनका मन खिन्न सा हो गया है। अब वो जानकी को, जो सीता है, उनको सांत्वना देने के लिए राम अपने सिंहासन से उठ करके निवास गृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ फिर से देखिए बच्चों, स्नेहात सभा जयितुम, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण राम को अभिनंदित करने के लिए, बधाई देने के लिए आकर के अमुनी दिनानी, इतने दिनों तक जो उत्सवेन नीत्वा, उत्सव चल रहा था वहाँ पर, आमोद प्रमोद चल रहा था, उसको बिता करके जनकः, ये जो जनक हैं, अद्य है आज, विदेहान, अपनी जो मिथिला है उसको गतः, चले गए हैं, ततः, इस कारण से, विमनसः, खिन्न हुआ मेरा हृदय, देव्याः, महारानी जानकी को, परिसांत्वनाय, सांत्वना देने के लिए, नरेंद्र, महाराज जो राम हैं वो धर्म आसनात, अपने राज सिंहासन से उठ करके, उत्थायनी उठ करके, वासगृहम विशति, अपने निवास गृह को प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, विदेहान, ये जो है विदेहानाम जनपद विदेहास्तान, यदि निवासियों के नाम पर किसी देश का नाम हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे पांचाला, कलिंगा, अंगा इत्यादि। अब ये जो श्लोक है इसमें वसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण आप सभी को ज्ञात है कि उक्ता वसंत तिल का तबझा जगो ग, यानी वसंत तिल का वहाँ होता है जहाँ तगन, भगन, जगन, जगन और गुरु होते हैं। अब प्रस्तावना यहाँ पर है कि उसको आमुख और स्थापना भी कहते हैं, जहाँ सूत्रधार नटी अथवा विदूषक आदि के साथ बातचीत करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत वस्तु का संकेत करता हुआ अपने कार्य की चर्चा करता है, उसे प्रस्तावना या आमुख कहते हैं। तो इसके बाद अब आप देखिए कि ततः प्रविशति उपविष्टो रामः सीता च, इसके बाद बैठे हुए श्री राम और सीता का प्रवेश होता है, रामः। तो राम कह रहे हैं कि देवी वैदेही, हे देवी विदेहराज की पुत्री सीता, समाश्वसिहि, आप धैर्य धारण कीजिए, धीरज रखिए, ते ही गुरुवो न शक्नुवन्ति विहातुम अस्मान, ये जो आपके पिता जनक हैं वो हम लोगों को अधिक समय तक नहीं छोड़ सकते हैं। ये बात श्री राम कह रहे हैं कि गुरुवो न शक्नुवन्ति विहातुम अस्मान, हम लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ह्रय आहताग्निनाम प्रत्यवायैर्गृहस्तथा। इसका अन्वय देखिए बच्चों, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति ही आहिता अग्निनाम गृहस्थता प्रत्यवाये संकटा भवति। तो किंतु वो कह रहे हैं लेकिन क्या है, अनुष्ठान नित्यत्वम, अनुष्ठान जो है यज्ञ आदि की नियत कर्तव्यता या अनिवार्यता को, स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता को, उनकी स्वच्छंदता को, अपकर्षति, छीन लेती है ही, क्योंकि आहिता अग्निनाम, जो अग्निहोत्री जनों का गृहस्थता, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन, प्रत्यवाये, विघ्नों से, संकटों से भरा हुआ दुख रूप भवति, दुख रूप में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि आप विदेहराज की पुत्री सीते, आप धीरज धारण करिए, वे गुरुजन जो आपके पिता आदि हैं वो
हम लोगों को अधिक समय तक नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यज्ञ आदि की नियत कर्तव्यता या अनिवार्यता जो होती है वो स्वच्छंदता को छीन लेती है, क्योंकि अग्निहोत्री जनों का गृहस्थ जीवन विघ्नों अथवा पापों से भरा हुआ होता है। एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए बच्चों इसका। किंतु लेकिन क्या है, अनुष्ठान नित्यत्वम, जो यज्ञ आदि की नित्यता होती है, अनिवार्यता होती है, वो स्वातंत्र्यम अपकर्षति, स्वतंत्रता को छीन लेती है ही, क्योंकि आहिता अग्नि नाम, जो अग्निहोत्री जनों का गृहस्थ आश्रम जो होता है, गृहस्थ जीवन जो होता है वो प्रत्यवाये, संकटों से विघ्नों से भरा हुआ होता है, दुख रूप से पापों से भरा हुआ होता है। यहाँ स्वातंत्र्यम, स्वतंत्र प्लस भावे श्यन विभक्ति कार्यम, आहिता अग्नि नाम श्रुति वचन है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, अर्थात जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए। अतः धार्मिक गृहस्थ व्यक्ति अपने विवाह के समय स्थापित अग्नि को कभी बुझने नहीं देते हैं। वे उसमें नियमित रूप से सायं प्रातः हवन किया करते हैं। यदि वे अत्यंत आवश्यक कार्यवश कहीं जाते हैं तो अग्निहोत्र का भार अपनी पत्नी अथवा किसी पुरोहित को सौंप करके जाते हैं, पर इस प्रकार का प्रतिनिधि विधान अधिक दिनों के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता है। ये जो श्लोक है बच्चों, उसमें काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद अनुष्टुप है। इसके आगे देखिए, सीता जानामि आर्यपुत्र, तो सीता कह रही है, हे आर्यपुत्र इस बात को समझ रही हूँ, किंतु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगो भवन्ति, लेकिन जो बंधुजन हैं उनका विप्रयोग, जो बिछोह है वो संतापकारिणो भवन्ति, व्यक्ति को संतप्त करने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। राम एवं एतत्, ऐसा ही है, ये बात आप सही कह रही हैं। एते ही हृदय मर्म छिद्दः संसार भावः, तो वो क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही ये सांसारिक भाव जो हैं, हृदय मर्म छिद्दः, जो हृदय का मेरे वो है उसके मर्म स्थल को छिदः पीदने वाले हैं, जिनसे ये ब्यो यानी जिनसे विभत्समानः घृणा करते हुए मनीषिणः, जो मनीषी लोग होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वो सर्वान कामान, सभी कामनाओं का संत्यज्य परित्याग करके आरण्ये विश्रामयन्ति, जंगल में विश्राम करते हैं, शांति लाभ करते हैं। तो इसी कारण से ये बात निश्चित है कि ये जो सांसारिक भाव हैं वो मेरे हृदय के मर्म स्थल को बीधने वाले हैं, जिनसे घृणा करते हुए जो विद्वान पुरुष हैं वो कामनाओं का त्याग कर देते हैं और जंगल में विश्राम करने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, कंचुकी रामभद्रः, भले राम, इति अर्धोक्ते साशंकम, ऐसा कहकर, आधा कहकर ही, अर्धोक्ते आधा कहकर ही, साशंकम अपने भय के साथ वो कहता है, महाराज, हे महाराज। अब इसके आगे कंचुकी क्या कहता है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।